बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान और इस्लामाबाद लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी खिचड़ी पकती चलती जा रही है और हुकूमत के हाथों से हुकूमत निकलती जा रही है, लेकिन वो आइन से मुतज़ादम, कानून से मुतज़ादम अदलिया की हुक्मदुली और इंसानी हकूक़ की पामाली को मामूल बना लिया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अमेरिका पहुँच के और यहाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से खिताब करेंगे। इसके बरस पाकिस्तानियों ने बहुत बड़े पैमाने पर परसों के दिन, जुमे वाले दिन, उनके खिलाफ एहतजाज रखा और पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें भरपूर हिस्सा ले रही है। और वो कह रहे हैं कि ये मैंडेट चोरी के वज़ीर आज़म है, हमारा वज़ीर आज़म इमरान है, जिस पर सफारत खाना हिकमत अली बना रहा कि एहतजाज को कम से कम किया। तो अमेरिका आ रहे हैं और पूरी अमेरिका के पाकिस्तानी उनके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। शरीफ फैमिली की भी किस्मत अजब है कि पाकिस्तान में अकेले बाहर नहीं निकल सकते और दुनिया में यूके जाए या अब अमेरिका आए तो लोग एहतजाज के लिए तैयारियां करते हैं। अमूमन इमरान हाँ जहाँ कहीं जाते थे, लोग खुश आमदीद के लिए लाखों की, हज़ारों की तादाद में आते थे। पाकिस्तान में सितंबर का आखिरी हफ्ता और अक्टूबर का महीना सियासी कशमकश में फाइनल राउंड साबित हो सकता है। पाकिस्तान में एक जानिब तो आईनी तरमीम का शोशा आइंदा हफ्ते में फिर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा मामला इलेक्शन के तनाज़े का है। अगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर रुखसत होकर घर चले जाते हैं, जो आइन भी कहता है, कानून भी कहता है और पाकिस्तान की अवाम की डिमांड भी है, तो हुकूमत और आइनी तरमीम करने में नाकाम हो जाती है, तो इस बात पर वादिया इम्कान है कि 8 फरवरी जो पाकिस्तान की कौम ने इलेक्शन के बोर्ड की पर्ची के ज़रिए बानी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को पूरे मुल्क में कामयाब कराया था, तो फिर इलेक्शन के खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तवा पटिशनर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी और नून लीग की हुकूमत फार्म 47 की बुनियाद पर कायम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप ख़त्म हो जाएगी। सियासी इलेक्शन तनाज़ात के लिए अगर आज़ाद ट्रिब्यूनल बन जाते हैं और हाई कोर्ट के जज सामान उन्हें करते हैं, तो ये इतना कमज़ोर केस है कि वाज़ेह तौर पर 100 को 1102 बनाया गया है, 900 को सिर्फ 93 वोट हो तो उन्हें 693 कर दिया गया और इस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए जालसाजी की गई और मेरिट बने हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ बहुत जल्द नवाज इमरान खान की हुकूमत PTI की वफाक में आपको नज़र आएगी। अगर फैसले होते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है, आज़ाद ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, तो सबसे पहले तो जनाब मोहतरम नाजरीन, आपके खुद साख्ता 4 साल वज़ीर आज़म बनने वाले जनाब नवाज शरीफ का हल्का खुलता है, तो यकीनन वो कमो बेशतर बाज़ ख़बरों के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा लीड से हारे हैं, तो मनसेरा से पहले हार गए हैं, तो नवाज शरीफ की सियासत तो कम से कम गोशा नशीनी में चली जाएगी। और उसके बाद ख्वाजा आसफ जो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, जो आइन से नाराज़ करते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट पर बरसते हैं, कभी अदलिया पर बरसते हैं और कभी जमहूरियत के ख़िलाफ़ ही अलम बुलंद कर देते हैं, उनकी सीट तो और मरियम नवाज की सीट तो लंबी लंबी लेंथों से हार रहे हैं। और ख्वाजा आसफ तो मोहतरमा रेहाना डार जो उमर डार और उस्मान डार की वालदा है, पूरा सियालकोट का बच्चा प्रेसिडिंग अफसर वो कहते हैं हमसे ज़बरदस्ती रिजल्ट चेंज कराया गया है, तो ख्वाजा आसफ तो वज़ीर दिफा के बजाय अपने हलके का दिफा करने की पोजीशन में मिलेंगे और वो सीट दोबारा रेहाना डार को मिल जाएगी। जबकि मरियम नवाज भी अपना इलेक्शन बाज़ गैर जानिबदार सहाफ़ी और ज़राए के मुताबिक लूज़ कर चुकी है। ये सीट हारते नजर तो वो यकीनन मुस्लिम लीग नून की ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और धड़म करके नीचे गिर जाएगा। फिर नवाज शरीफ यकीनन बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोलेंगे। इसी सूरत हाल से बचने के लिए कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज जो मनपसंद तरीके से, जैसे पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को किया जा रहा है, एंटी करप्शन को किया जाए, रिटायर्ड जज कराया जाए और उनसे कमिटमेंट ली जाए, तो आपने मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला देना है और फार्म 45 और 47 के हक़ाइक़ जानने की बजाय जाली रिजल्ट को ही असली कहना है। तो इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट के
जस्टिस शहजाद मलिक साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि हाजिर सरवरत 8 जज साहिबान के पंजाब में ट्रिब्यूनल बना लिए थे। अगर वो काम कर रहे होते तो आज यकीनन पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना होती और PTI के हमायत याफ्ता वज़ीर आला बन चुके होते। और हम यकीन करते हैं उसमें इमरान खान ने दोबारा उस्मान बुज़दार जैसा जो भगोड़ा आदमी सबसे पहले इमरान खान को धोखा दे के गया उसे ना लगाते और इमरान खान इस वक्त जेल से रिहा हो चुके होते। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जैसे मैंने आपको गर्ज किया है कि शहजाद मलिक ने 8 हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमल ट्रिब्यूनल बनाने पर डट गए थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुद रिटायर्ड जज तैनाती का फैसला मुस्तरद किया था। उन्होंने कहा था ये तो इंसाफ के रास्ते में रुकावट है, क्योंकि दुनिया में सारे मुल्क में किसी ने चर्चिल से पूछा, चर्चिल को कहा कि मुल्क तबाह हो रहा है, तो उन्होंने कहा अदलिया काम कर रही है, तो उन्हें बताया गया हाँ, तो उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान में अगर अदालतें सही हैं इसी तरह तो आज भी इंसाफ की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गया क्योंकि मेरिट पे फैसला ना हो। हाजिर सरवत हाई कोर्ट के जैसा रिटायर्ड जज मनपसंद लोगों को चुन चुन के लगाया जाए और फिर उनसे मनपसंद फैसले लिए जाए। अब ये केस भी चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी ही सरबराही में जो सबसे ज्यादा इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए, बल्ले का निशान छीना और हर इमरान खान की आनी समाज में रुकावट डाला और इमरान खान समेत PTI के सलमान अख्तर और राजा एतजाज हसन दर्जनों आईनी माहिर कह चुके हैं कि उमर अता बंदयाल के दौर में फैसला था कि फाइज ईसा तरीके इंसाफ का कोई केस इमरान खान का नहीं सुनेंगे, लेकिन ये बाजिद हैं कि इमरान खान को जेल से नहीं आने देना। अखलाकी तौर पे आईनी माहिरीन कहते हैं फाइज ईसा को नहीं चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच में फैसला सुना और जुबानी हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल के नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। इस हुक्मनामे के बाद बादिउल नजर में इलेक्शन कमीशन 4 ऐसे ट्रिब्यूनल बनाएगा जिनकी सरबराही में रिटायर्ड जज को कार्य खास तरह के होते हैं, मनपसंद लगाया जाता है, उसका मेरिट ही कोई नहीं होता, ना उसे ACR लिखने का होता, ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने से होता, तो उनसे मनपसंद फैसले लिए जाते हैं। शरीफ फैमिली की यही आदत है। 98 में सुप्रीम कोर्ट में फैसला मर्जी का नहीं आया, हमला कर दिया। उमर अता बंदयाल हो, आसफ सईद खोसा हो, तो ये अदलिया के खिलाफ सीख पाओ के तकरीरें करते थे। अब फाइज ईसा के जरिए इन्होंने रिटायर्ड जज तैनात करेंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपने दौर में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजों की तैनाती का कानून ही ख़त्म कर दिया था ताकि लोगों को मेरिट पे इंसाफ मिले, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही हर वो काम किया जो आइन से मुतसादम था, इंसानी हकूक से मुतसादम था और इंसाफ के रास्ते में रुकावट था। इस हुकूमत ने आते ही इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जज ताकि अपनी मर्जी का फैसला ले सकें, क्योंकि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन तारीख का गलीस तरीन और धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजों की तैनाती को दोबारा शामिल कर दी। इसकी एक बड़ी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जंगीरी, जिनके फैसले तारीख साज हैं, याद रखे जाएंगे कि उन्होंने दबाव हर किस्म का मानने से इनकार कर दिया और इंसाफ अदालतों से इंसाफ लेने आने वालों के लिए मुकम्मल इंसाफ फराहम किया। हाई कोर्ट के जजेस तारिक जंगीरी की जानिब से इस्लामाबाद के उम्मीदवारों से बयान हल्फी तलब करना था कि वो हलफनामा जमा कराएं कि क्या इनके पास फॉर्म 45 असल है। फॉर्म 45 नाज़रीन वो होता है जब कोई पोलिंग स्टेशन बनता है, उसमें पोलिंग बूथ होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर और सब उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट साइन करते हैं और उसके मुताबिक जो काउंटिंग होती है, गिनती आती है, जिस पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हक में वोट आए वो लिख लिए जाते हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर, और उसी बुनियाद पर फॉर्म 47 बनता है। जब तारिक जंगीरी ने यह पूछा तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने फॉर्म 45 और 47 पर एक फैसला भी ऐसा मुतनादा जारी कर दिया जो इंसाफ के बुनियादी उसूलों का कत्ल कराता है, क्योंकि बैलेट वक्त को जब तक गिना ना जाए और तमाम वोटरों का उम्मीदवारों के वोट की काउंटिंग अलग ना की जाए उसकी कोई हैसियत नहीं। बैलेट पे वक्त हमेशा हुकूमत के पास चले जाते हैं और वो रिजल्ट चेंज करते हैं। और इस हुकूमत के बारे में PTI के मुताबिक PhD की हुई है कि वोट मुस्तरद करने की और नए जाली वोट डालने की, और कई जगह जाली फॉर्म वोटर लिस्ट मिलती भी है। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा है कि जब वोटों के
تھیلے کھل جائیں تو فارم 45 اور 47 کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ سب سے بڑی دنیا میں حقائق کے برعکس ہے. فارم 45 ووٹوں کی گنتی پہ بنتا ہے. اگر 1000 ووٹ پڑا ہے، پی ٹی آئی کو 700 پڑا ہے، پیپلز پارٹی کو 50 پڑے ہیں، مسلم لیگ کو، اسی پہ فارم بنتا ہے. ورنہ فارم جا کے بیلٹ باکس آپ حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں الیکشن. وہ جس کو مرضی نکالے، پی ٹی آئی کے ووٹ نکالے، شیر کے ڈال دے، شیر کے نکالے ڈال دے. اسی لیے فارم 45 دنیا تک کی تاریخ میں ہر جگہ وہی ختمی ہوتے ہیں. فائز عیسیٰ کے اس فیصلے سے کہ فارم 45 اور 47 کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ فیصلہ ہی متنازع. مطلب ہے کہ تھیلوں میں جو مبینہ گڑبڑ کر کے ووٹوں کو ڈبل سٹیمپ کر کے یا نتیجہ بدلنے کی کوشش کی گئی، یا اس میں نئے ووٹ ڈال کے پی ٹی کے ووٹ نکال دیے جائیں، اس فیصلے کو قانونی تحفظ دیا جا سکے. اور یہ فیصلہ خود ایک مذکّر خیز اور عوامی رائے کے خلاف بغاوت ہے. ان تمام حرموں کے باوجود عمران خان ہار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کل اڈیالہ جیل میں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو کھل کر کھیلنے کی ہدایت کر دی ہے. کھل کر کھیلنے کا مطلب ہے اب کریز سے نکلو اور چھکے مارو. اگر چھکے ماریں گے تو یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ نہ ان کے پاس اچھے بولر ہے، نہ فیلڈر ہے، اور یقیناً پی ٹی آئی ایک بہت بڑا سکور کرے گی، عوامی سکور، جس سے اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا. عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ اب جو بھی رابطہ کرتا ہے اسے کو رابطہ اب صرف عوام سے ہوگا اور نیا الیکشن ہوگا، کسی سرکاری ادارے سے رابطہ نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا میں حکومت جاتی ہے تو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے پاکستان کی آزادی، حقیقی جمہوریت کی جدوجہد کرنی ہے اور اس کے لیے قربانی ہے. اگر میں بانی پی ٹی آئی 13 ماہ سے کر سکتا ہوں تو جیسے پی ٹی آئی کی خواتین بزرگ کر رہے ہیں، تو لگتا ہے اب موجودہ حکومت کے خاتمے اور فائنل راؤنڈ ہے. عمران خان نے کہا راولپنڈی کے بعد 5 اکتوبر کو پھر دوبارہ داتا کی نگری جہاں قرارداد پاکستان ہوئی، مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا. پہلے 11 ستمبر کو جو حکومت نے فاشیت کی، جلسے کی اجازت نہیں دی 3 ماہ، پھر کہا جلے کرو. پھر لاہور سے 22 کلومیٹر مویشی منڈی میں جہاں بدبو آ رہی تھی، بڑے بڑے گڑھے تھے 2 فٹ 1.5 فٹ کے، وہاں کیا. لیکن عوام نے تحریک انصاف کے جمع غفیر عوام کے سمندر نے جلسہ کر کے حکومت کی نیندریں حرام کر دی. اب کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی عوام میں مقبولیت میں انہیں کسی بھی قیمت پر پنجاب میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دینی. اور تصادم ہے، یاد رکھیں کہ جمہوریت میں پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے، لیکن انہیں نے اس کو ظلم بنا دیا ہے. عمران خان نے واضح کہا راولپنڈی کے بعد مینار پاکستان میں ہر حال جلسہ ہوگا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. گرفتاریاں، پکڑ دکڑ، شیلنگ، لاٹھی چارج ہمارا نہیں. دوسری طرف جمعے والے دن شہباز شریف وزیر اعلیٰ فارم 47 والے عوام میں غیر مقبول امریکہ تشریف لا رہے ہیں. یہاں نیو یارک اور دیگر شہروں میں ان کے خلاف پاکستان کی کمیونٹی رہنے والوں نے ایک بہت بڑے احتجاج کا پروگرام بنایا ہے. اور عمران نواز شریف بھی عجیب فیملی ہے. نہ پاکستان جس ملک میں فارم 47 کے ساتھ وزیر اعظم بنے وہاں احتجاج کر سکتے ہیں، لندن نہیں رہ سکتے. اب امریکہ بھی ان کے لیے عوام کو غم و غصے کا انہیں سامنا کرنا ہوگا. کہتے ہیں اللہ سے عزت سے مانگنے چاہیے. جعلی ووٹ سے آنے والوں کے لیے ہر جگہ اوورسیئرز پاکستانی بھی ان کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.